रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपका टॉपिक 12.6 करने जा रहे हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। स्टूडेंट, पहले इस टॉपिक पे जाने से पहले हम अपने पिछले टॉपिक का रिकैप देख लेते हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है। तो स्टूडेंट, पिछले टॉपिक के अंदर आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही होती हैं किसी भी एरिया से, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फार्मूला भी पिछले टॉपिक के अंदर ड्राइव किया था, जो कि हमारे पास आया था फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, यानी ई और ए का डॉट प्रोडक्ट। ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी और ए हमारे पास एरिया था। इन दोनों का जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ रहा था वो हमारे पास फाई दे रहा था, यानी कि वो हमें दे रहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमने स्टूडेंट ये देखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये हमारे पास किसी भी थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, अगर हमारे पास एक चार्ज है और उसको किसी सरफेस ने इनक्लोज किया हुआ है, मीन्स कि हमारे पास कोई चार्ज है, उसको किसी सरफेस ने पूरी तरह से उसे कवर किया हुआ है, या उसकी ऑल अराउंड हमारे पास कोई सरफेस है, तो उस सरफेस के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया हमारे पास करेंगी। तो स्टूडेंट, हम ये देखते हैं इस टॉपिक के अंदर, इसको डिटेल से देखते हैं। तो स्टूडेंट, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या है, बुक में आपकी कंसिडर किया हुआ एक चार्ज है Q, और इसको हमारे पास एक स्फीयर, इसको हम प्लस Q कह देते हैं, एक स्फीयर के अंदर हमने इसको बंद किया हुआ है। स्टूडेंट्स, आप कंसिडर कर सकते हैं कि एक बॉल है हमारे पास, और बॉल के सेंटर के ऊपर, अंदर बॉल के सेंटर के ऊपर हमारे पास एक चार्ज पड़ा हुआ है। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो स्टूडेंट क्या होती हैं, आउटवर्ड होती हैं। ये मैंने आपको पिछले टॉपिक के अंदर बताया था। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस सारी की जो हमारे पास इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस सरफेस के थ्रू, वो हमारे पास क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है हमारे पास, बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, वो हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमने ये चेक करना है कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ लाइंस इस हमारे पास जो सरफेस है इसकी यूनिट एरिया से पास कर रही हैं। तो स्टूडेंट, अगर हमने वही फार्मूला यूज करना हो, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, यानी आपका ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ए का अगर आपने एरिया फाइंड करना, ए एरिया का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना हो, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको पता है ये बात ज़रूरी है कि एरिया जो है हमारे पास वो फ्लैट होना चाहिए। फ्लैट मींस कि हमारे पास कोई, जिस तरह मैंने आपको पेज की एग्जांपल दे के एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई सरफेस है, तो इस तरह की फ्लैट हमारे पास एक सरफेस होनी चाहिए जिसके अंदर से हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस कितनी पास कर रही हैं हमने ये बताना हो। लेकिन इस केस में तो हमारे पास ये पूरा एक स्फीयर है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में ये जो हमारे पास सरफेस है, इस सारी सरफेस को हम इस स्फीयर को, या आप जो बॉल है आपकी उसको छोटे छोटे एन पैचेस के अंदर डिवाइड कर लेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे एन पैचेस के अंदर डिवाइड कर लेंगे, तो हर जो छोटा छोटा पैच होगा या हर छोटा पोर्शन जो होगा उस सरफेस का, वो हमारे पास एज अ फ्लैट सरफेस कंसिडर होगा। तो हमारे पास क्या है, एन, हमारे पास एन नंबर ऑफ फ्लैट सरफेसेस हैं। तो हमारे पास हर सरफेस का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब हर एक जो हमारे पास ये फॉर एग्जांपल एक पोर्शन है, एक ये है, इस तरह करते करते हमारे पास इस सारे सरफेस को हमने एन नंबर ऑफ पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो हर पोर्शन का जो एरिया है वो हमारे पास है डेल ए वन, ये लेट्स सपोज फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, थर्ड का, इस तरीके से हमने एन इक्वल पैचेस के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब स्टूडेंट, हम आगे चलते हैं। जो हमारे पास अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, वो हमारे पास क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टूडेंट्स, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैंने आपको इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि E हमारे पास जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। अब स्टूडेंट, आप इस सरफेस को भी देखें और इस सारे हमारे पास जो सिस्टम है इसको देखें। हमारे पास Q जो चार्ज है वो हमारे पास कांस्टेंट है, और इसका जो हर जितनी भी सरफेसेस हैं, इन सारी सरफेसेस के साथ जो डिस्टेंस है R, वो भी हमारे पास सेम है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, सरफेस स्फीयर के सेंटर के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है। तो इट मींस कि जो आपका फर्स्ट पैच है, ये लेट्स सपोज फर्स्ट है, ये सेकंड पैच है, और ये हमारे पास लेट्स सपोज कोई आई पैच है, तो जो आपका ई जो है सेकंड पैच के लिए है वही ई आपकी आईथ पैच के लिए भी होगी। तो इट मींस कि आप ये कह सकते हैं
कि इस केस में अब हमारे पास क्या है, फाइव डॉट ई है, इसको पहले मैं स्टूडेंट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। डॉट प्रोडक्ट हो तो हमारे पास क्या होता है, ई का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और काज ऑफ थीटा। अब सुनो आप एक और चीज देखें कि जो भी सरफेस है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं वो, और जो आपकी उसका एरिया है वो आपके पास एरिया का जो नॉर्मल वेक्टर है। स्टूडेंट्स ये देखें, अब ये अगर फॉर एग्जांपल ये एरिया तो इसका नॉर्मल वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इसी तरीके से ये एरिया तो इसका नॉर्मल वेक्टर भी इस डायरेक्शन में होगा। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी आपके पास एरिया का पैच है उसका और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल जो है वो आपके पास 0 डिग्री है, उनकी डायरेक्शन आपके पास सेम है। तो इट मीन्स कि फाइव को ई डॉट ए लिखने के बजाय फाइव को हम लिख सकते हैं ई ए का मैग्नीट्यूड, यानी कि आगे हमारे पास वेक्टर फॉर्म में था, अब हमारे पास ये सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अब हम ई का मैग्नीट्यूड देखते हैं। ई का मैग्नीट्यूड आपको मैंने बताया है कि क्या होता है, ई इज इक्वल टू 1/4πε नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्यू भी सब पैचेस के लिए सेम है और आर भी सब पैचेस के लिए सेम है। तो इट मीन्स कि आपके पास जो E1 है, अगर हमने इसको n पैचेस के अंदर डिवाइड किया है, हमारे पास टोटल जो 5 है, अगर हमने इसको n पैचेस के अंदर डिवाइड किया तो वो क्या होगा, E डॉट डेल A1, ये वाला फार्मूला अगर हम अप्लाई करें स्टूडेंट, सारे हमने इस टोटल सरफेस का अगर हमने फ्लक्स फाइंड करना है तो हर छोटी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है उन सारी फ्लक्सेस को ऐड करें हम, तो हमारे पास टोटल सरफेस का फ्लक्स बन जाएगा। तो वो हमारे पास क्या है, ई डॉट डेल A1 E1 प्लस E2 डॉट डेल E2 डेल A2 प्लस A3 E3 डॉट डेल A3 प्लस सो ऑन करते करते जितने भी आपके पास पैचेज हैं उन सब को अगर हम ऐड कर दें उन सब का फ्लक्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अब हम देखें कि हमारे पास जो ई है वो हमारे पास क्या है और ए क्या है। एक तो चीज मैंने आपको क्लियर कर दी कि हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है वो खत्म हो जाएगा इनके दरमियान, बल्कि इनके मैग्नीट्यूड का सिर्फ प्रोडक्ट रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ई और ए हमारे पास सेम डायरेक्शन में। तो ये हम इसको इस तरीके से, इस वाली चीज को इसके ऊपर अगर अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, E1 का मैग्नीट्यूड डेल A1, ये अब स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड है, आगे हम वेक्टर फॉर्म लिख रहे थे, अब हम मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर लिख रहे हैं, प्लस A2 प्लस E3 डेल A3 प्लस सो ऑन En डेल AN। अब स्टूडेंट आगे चलते हैं, ये तो हमारे पास हो गए। अब हमने फाइंड देखना ये है कि E क्या है और E1 क्या है, E2 क्या है, E3, और डेल A1 क्या है, डेल A2 क्या है, डेल A3, ये सारी चीजें हमने देखनी है। तो E तो आपको मैंने बता दिया कि हमारे पास क्या रहेगा, E1 भी सेम होगा, E2 भी सेम होगा, सारे जो E's हैं वो हमारे पास सेम होंगे। क्यों? इस फार्मूले की वजह से, क्योंकि हमारे पास चार्ज भी सेम है और आर स्क्वायर भी सेम है। तो इट मीन्स कि आपका जो E1 है उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E3 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सो ऑन करते करते En का मैग्नीट्यूड, और इस सारे को हम सिंपल E के इक्वल रख लेते हैं, और वो हमारे पास होता है 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ऊपर वाली, उसके अंदर हम E1 की जगह भी पुट करें, E2 की जगह भी पुट करते हैं, E3 की जगह भी पुट करते हैं, सारे जितने भी E's हैं उनकी जगह सिर्फ सिंपल E पुट कर लें, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इस इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, E डेल A1, ये स्टूडेंट मैं रब करता हूँ फॉर द मोमेंट, E डॉट डेल A प्लस E डॉट डेल A2 प्लस E डॉट डेल A3 प्लस सो ऑन E डेल AN। अब स्टूडेंट्स इसमें देख सकते हैं कि आप E को कॉमन ले सकते हैं इस इक्वेशन से, इसमें से E को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस सो ऑन इनटू डेल AN। अब स्टूडेंट आप देखें कि इस सारी सरफेस को हमने n पैचेस के अंदर डिवाइड किया था, और इन सारे पैचेस के अगर एरिया को हम ऐड करें तो हमारे पास टोटल सरफेस का एरिया आ जाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास स्टूडेंट्स ये फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये हमारे पास कोई पेज है,
इसका एरिया है हमारे पास लेट्स सपोज 4 मीटर स्क्वायर, लेट्स सपोज इसको अगर हमने n पैचेस के अंदर, n कोई भी नंबर हो सकता है, लेट्स सपोज 4 या 6 पैचेस के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो अब क्या होगा, इसको A1 कह देते हैं, A2 कह देते हैं, इसको A3 कह देते हैं, इसको A4 कह देते हैं। अब जब हम इन सारे जो एज हैं, इन सारे पोर्शंस के जो एरियाज हैं, उन सारे पोर्शन के एरिया जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल पुराने पेज का, जब पुरानी सरफेस का एरिया था वो आ जाएगा, यानी 4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से इन सारे n पैचेस के जब एरियाज को del A1 प्लस del A2 प्लस del A3 इन सबको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस का एरिया आ जाएगा। तो हमारे पास E इंटू क्या आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ द सरफेस आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ द सरफेस। अब स्टूडेंट इधर से मैं कंटिन्यू करूंगा इस चीज को। अब स्टूडेंट यहां पे आ जाए, आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे पास सरफेस कौन सी थी, स्फेरिकल। फाइव हमारे पास क्या आया, E इंटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ द सरफेस। अब सरफेस हमारे पास स्टूडेंट थी स्फेरिकल। जब हमारे पास स्फेरिकल सरफेस हो तो उसका एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, उसका एरिया होता है स्टूडेंट A इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इंटू ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अब E की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई थी पिछली इक्वेशन के अंदर, ये वाली E की वैल्यू, तो ये वैल्यू हम इसके अंदर E के अंदर पुट कर देंगे। तो फाइव हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, फाइव आ जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई, E की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जो एरिया की वैल्यू है वो क्या है, 4 पाई R स्क्वायर। अब क्या है, R स्क्वायर से कट जाएगा, 4 पाई से कट जाएगा, तो आखिर पे आपके पास क्या बचेगा, 5 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स अब आप इस इक्वेशन को अगर गौर से देखें तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू एनी क्लोज सरफेस, वो आपकी सरफेस की शेप के ऊपर नहीं डिपेंड कर रही, बल्कि सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड कर रही है। एक जो सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है, और दूसरा हमारे पास जो सरफेस का मीडियम है, यानी एप्सिलॉन क्या होता है आपके पास, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हमारे पास क्या है, उसकी सरफेस के मीडियम के ऊपर हमारे पास जो बन रहा है वो हमारे पास ये उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। अब स्टूडेंट इसको मैं अगर आपके एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन करूं, लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई सरफेस है और इसके अंदर ये हमारे पास चार्ज है। लेट्स सपोज इसमें से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो इट मींस कि इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गई, 4। अब स्टूडेंट इस सारी सरफेस स्फेरिकल सरफेस के बजाय हम कोई और शेप की सरफेस कंसीडर कर लेते हैं जिसने इस चार्ज को इनक्लोज किया हुआ है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास सरफेस की शेप कोई भी हो, उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है वो हमारे पास सेम होगा। अब हमारे पास ये सरफेस स्फेरिकल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस सरफेस के अंदर से जो फ्लक्स गुजर रहा है वो भी हमारे पास क्या है, 4 है, और स्फेरिकल जो शेप थी वो भी हमारे पास उसका भी क्या था, फ्लक्स 4 था। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।